नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की 3 खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। बता दें कि रीवा शहर में आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ थीम आधारित स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन वार्ड क्रमांक 44 पीएम आवास में किया गया। आईईसी टीम द्वारा नागरिकों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु जागरूक किया गया है, जिससे वर्षा ऋतु में जल भराव से होने वाली बीमारियां जैसी मलेरिया, डेंगू आदि से बचा जा सके एवं परिसर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों को होम कंपोस्टिंग के बारे में जागरूक किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण कर स्वच्छता में नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर पालिक निगम स्वच्छता नोडल एचके त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 44 के जनप्रतिनिधि अमृतलाल मिश्रा, स्वच्छता निरीक्षक धीरज पांडे, स्वच्छता चैंपियन प्रेम शंकर शुक्ला, आईईसी हेड जिशान खान, विवेक परमार एवं वार्ड क्रमांक 44 के नागरिक भारी संख्या में उपस्थित रहे। गोल क्वार्टर वार्ड क्रमांक 44 में जन जागरूकता अभियान के तहत नगर पालिका निगम रीवा और उनकी सहयोगी टीम आईसी के द्वारा स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ में एक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया, जिसमें हमारे आईसी टीम के सदस्यों ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे गोल क्वार्टर वार्ड क्रमांक 44 के जो भी नागरिक रहे, उनने उसका भाव विभोर होकर के अवलोकन किया और उसको जीवन में अपनाने का संकल्प भी किया। और यहाँ पे इस कार्यक्रम के बाद स्वच्छता कैसे अपनाई जाए, बीमारी को कैसे भगाई जाए, उस पर भी उद्बोधन हुए। और हमारे आईसी के कर्मचारियों ने उसको कचरे के निस्तारण की सरल से सरल विधि को भी बताया। और कार्यक्रम के समापन में हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। इस तरह आज का कार्यक्रम संपन्न था। 44 प्रधानमंत्री आवास में नगर निगम की सहयोगी संस्था द्वारा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए स्थानीय जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में हमारे कार्यपालन मंत्री आदरणीय एचके त्रिपाठी साहब, नोडल की पूरी टीम, सफाई की टीम और सहयोगी संस्था की नुक्कड़ टीम द्वारा यहाँ प्रस्तुति की गई। स्थानीय जनमानस को ये बताया गया कि अगर हम स्वच्छता और सफाई रखेंगे तो बीमारी और अन्य समस्याओं से दूर हम रहेंगे। और यही हमारे जीवन का एक मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हम जितना स्वच्छता रखेंगे उतना ही सुरक्षित भी रहेंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें स्वच्छ रहना अति अनिवार्य है। ये बताया गया कि हमारे नगर निगम द्वारा स्थानीय स्तर पे कचरा संग्रहण के लिए लगातार वाहन भेजे जाते हैं। उस वाहन में कचरे के अलग अलग प्रकारों को हमें कैसे संग्रहित करके और उसके अलग अलग डिब्बों में डाला जाना है, क्योंकि उन डिब्बों को, उन कचरों को प्लांट में पृथक पृथक करके और उनका अलग अलग उपयोग किया जाता है। अगर हम उस कचरे को अलग अलग तरीके से डालेंगे तो हाँ, हमको संग्रहण करने में और उनको अलग करने में समस्याएं नहीं जाएंगी। ये बताया गया कि जो हमारा गीला कचरा है उसको हम कैसे अपने घरों में खाद बना के उसका उपयोग कर सकते हैं और उस खाद से बेहतर तरीके से पौधों को जीवन दिया जा सकता है। स्थानीय स्तर पे बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग किया। सभी यहाँ पे उपस्थित रहे, सभी को सादर धन्यवाद, आभार। बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सतना से आ रही। बता दें कि शासकीय नर्सिंग सेंटर में बीते दिवस नर्सिंग का शासकीय केंद्र पर पेपर चल रहा था। सभी परीक्षार्थियों की तरह कमल नामक परीक्षार्थी भी बैठकर एग्जाम पेपर लिख रहा था, किंतु इसी बीच छात्र मिलान की श्रृंखला में उस पर पर्यवेक्षक को शक हुआ। गहनता से जांच करने पर पता चला कि युवक कमल नामक युवक अपने भाई किशोर के स्थान पर परीक्षा में सहभागी हो रहा है, जिसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा तत्काल सिटी थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके में पहुंची कोतवाली पुलिस द्वारा युवक को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आई, जिसके अनुसार भाई के लिए नटवर लाल बने युवक पर धोखाधड़ी सहित बीएनएस के 319, 318, 112 धाराओं पर मामला पंजीबद्ध करते हुए आज न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर सेंट्रल जेल सतना भेजा गया है।
अभी देखिए जैसे नर्सिंग कॉलेजेस के नर्सिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो अभी धवारी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उसमें एग्ज़ाम था। शहडोल के 2-3 कॉलेजों का यहाँ सेंटर था, जिसमें माँ शारदा देवी नर्सिंग कॉलेज जो जयसिंह नगर शहडोल में है, वहाँ का सेंटर भी यहाँ था। तो एक व्यक्ति अपने बड़े भाई के नाम से परीक्षा दे रहा था, जिसको उड़नदस्ता टीम द्वारा पकड़ा गया है और थाना कोतवाली में धारा 319(2), 318 और 112, 3/5 BNS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और परीक्षा देते हुए फर्जी परीक्षार्थियों को जिसे पकड़ा गया था उसे जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा गया। बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि मैहर से आ रही है। बता दी कि कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता के बाद पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस घटना का इस्तेमाल महिलाओं को धमकाने के लिए भी कर रहे हैं। वो महिलाओं को घटना का उदाहरण देकर उसके जैसी हालात करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के मैहर जिले का है, जहां नर्सिंग स्टाफ को कोलकाता की महिला डॉक्टर जैसी हालत कर देने की धमकी मिली है। धमकी के बाद से नर्सिंग स्टाफ डरी सहमी हालत में है। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल के स्टाफ नर्स ने कोतवाली थाना मैहर में शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि गुड़िया द्विवेदी नाम की महिला भर्ती हुई थी और बिना बताए गायब हो गई। लौटने के बाद जब नर्स ने जानकारी चाही तो महिला के परिजन बदतमीजी पर उतर आए और नर्स को भला बुरा कहने के बाद कोलकाता कांड का नाम लेकर डराया गया, जिसके बाद नर्स डरी सहमी थाना पहुंची और शिकायती आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। नर्सिंग स्टाफ के साथ अभद्रता कर धमकाने के मामले में शिकायत के बाद आरोपी सत्येंद्र द्विवेदी निवासी नरौरा के खिलाफ कोतवाली थाने में धारा 296 और 351 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ है।